एपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में अनलॉक 5 के तहत नई गाइडलाइंस जारी। सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव से एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के आईएसआई से तार जुड़े होने की मिली थी पुख्ता जानकारी। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार इस महीने के दूसरे पखवाड़े में मौसम में शुरू होगा बदलाव। और गुलमर्ग में अब पर्यटक ले सकेंगे केबल कार का मजा। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अनलॉक 5 के तहत स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं है। ये संस्थान 21 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। 15 अक्टूबर से प्रभावी नई व्यवस्था के तहत कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इस बीच बार खोलने के लिए 9 अक्टूबर से अनुमति दे दी गई है। प्रदेश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से दाखिल होने वालों के लिए कोरोना टेस्टिंग पहले की तरह अनिवार्य रहेगी। प्रदेश में अब कोई भी जिला रेड जोन नहीं है, लिहाजा किसी भी तरह की आवाजाही के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी। सार्वजनिक उपस्थिति वाले हॉल जैसे बंद स्थानों पर क्षमता से 50% और अधिकतम 200 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। खेल परिसरों में अब दर्शक भी आ सकेंगे। शिक्षा संस्थानों को बंद रखा गया है, लेकिन शिक्षण व गैर शिक्षण स्टाफ की 50% हाजिरी रहेगी। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से आ सकते हैं। सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव से पुलिस ने एक युवक को हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से 4 मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी कई माह से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। पाकिस्तान की आईएसआई से तार जुड़े होने की जानकारी पुख्ता होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि युवक को फेसबुक पर दुबई की एक लड़की के नाम से बनी आईडी से पहले दोस्त बनाया गया और फिर सीमावर्ती इलाकों में संवेदनशील तस्वीरें मंगवाई गई। आरोपी के खाते से कई बार पैसे ट्रांसफर होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां पिछले कई महीनों से इस युवक की गतिविधियों को ट्रैक कर रही थी। पुख्ता इनपुट मिलने के बाद कुछ जानकारियों की पुष्टि करने के लिए साइबर सेल से संपर्क किया गया। साइबर सेल से पुष्टि होते ही तुरंत बाद युवक को सीमावर्ती गांव अबताल काटला से हिरासत में ले लिया गया। उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ निचले क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान गिरने का सिलसिला जारी है। इससे मौसम में हल्का बदलाव आने लगा है। रात को कूलर, एसी की जरूरत नहीं रही। वहीं दिन में अभी भी तापमान सामान्य से ऊपर ही चल रहा है। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय की मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह के अनुसार इस महीने बारिश के आसार नहीं दिख रहे, लेकिन तापमान में हल्की गिरावट जारी रहेगी। इससे मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा। इस महीने के दूसरे पखवाड़े तक मौसम में बदलाव आ जाएगा। दिन के तापमान में भी हल्की गिरावट शुरू हो जाएगी। वीरवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग आने वाले पर्यटक केबल कार का पूरा मजा ले सकेंगे। कंगडोरी से अफरबड़ तक केबल कार सेवा शनिवार 10 अक्टूबर को बहाल हो जाएगी। ये सेवा सिर्फ शनिवार और एतवार को रहेगी, लेकिन गुलमर्ग से कंगडोरी तक केवल सामान्य रूप से रोजाना चलेगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत गंडोला केबल कार सेवा को मार्च के अंतिम सप्ताह में बंद कर दिया गया था। ये सिर्फ शनिवार और एतवार को ही सैलानियों व आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। गंडोला केबल कार की सवारी का आनंद लेने के इच्छुक कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत शारीरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर के सिद्धांत का पालन करना होगा। इसके अलावा सैलानियों के केबल कार कैबिन में दाखिल होने से पहले और उनके बाहर आने के बाद प्रत्येक कैबिन को सैनिटाइज किया जाएगा। कश्मीर घाटी के शोपियां में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए कोटरंका के 3 मजदूरों के परिवारों से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पीड़ित परिवारों से मिलने राजौरी पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान के साथ कहा कि नौकरी के अलावा सरकार आर्थिक मदद भी देगी। एलजी ने कहा कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें सजा दिलाकर पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाया जाएगा। गुरुवार को उपराज्यपाल
तरक्कसी और धर साकरी गांव के 3 मजदूरों अबरार अहमद, मोहम्मद इब्रार और इम्तियाज अहमद के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। परिवार से मुलाकात के दौरान उपराज्यपाल ने तीनों की मौत पर गहरा दुख और परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। कहा कि तीनों बच्चों के परिवारों को पूरा न्याय मिलेगा। उपराज्यपाल ने कहा कि मोदी सरकार कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। सरकार की इसी शासन नीति के तहत वह खुद परिवार से मिलकर उनको न्याय का भरोसा दिलाने आए हैं। एलजी ने कहा कि परिवारों ने जिन बेटों को खोया है, सरकार उन्हें वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन इन परिस्थितियों में परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी और वित्तीय सहायता से पीड़ितों को सहारा जरूर होगा। मैं परिवार के पास गया था और अपनी संवेदना व्यक्त किया और ये उनको भरोसा दिया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन परिवारों को बता दीजिए कि उनके साथ न्याय होगा और उनकी पूरी चिंता की जाएगी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा आज जेकेपीएफ के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि इनका पीएफ जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि इन्हें राहत मिल सके। जेकेपीएफ मानने को तैयार नहीं। जेकेपीएफ का कहना है कि हम लोग यूटीपीएफ में पैसा डाल चुके हैं। यूटीपीएफ का कहना है हमारे पास अभी तक वो पैसा आया ही नहीं है। लेकिन मीडिया के माध्यम से यही पूछना चाहते हैं, हमारा पैसा आखिर गया तो गया कहाँ गया है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, 6000 रुपये में हमारे लोग जो हैं वो बेटी को बचाना तो दूर की बात है, बेटी को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। हम मीडिया के माध्यम से यही गुहार लगाते हैं कि हमारा जेकेपीएफ जो है पैसा जल्द से जल्द रिलीज किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के समर्थन से आज कंडक्टर एंड ड्राइवर एसोसिएशन ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि कोविड महामारी के चलते जिस तरह सभी को स्पेशल पैकेजेस दिए जा रहे हैं, इन्हें भी ये स्पेशल पैकेज दिया जाए ताकि ये अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। ये मुश्किलातें हैं, हमारी बात उठाई जाए तो हमने ये फैसला किया है कि सरकार का ध्यान इनके मसलों की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और ये बात हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मिल के उनके नोटिस में लाएंगे कि पैसेंजर ड्राइवर, मेटाडोर ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर, ये जितने भी पैसेंजर के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और दूसरा हमारी डिमांड है, ये भी दिहाड़ीदार लोग हैं, सुबह निकलते हैं, रात को घर वापस आते हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट इनको जो लेबर बाकियों। बौखलाया पाकिस्तान अब संत समाज को धमकियां देने पर उतारू हो गया है। हाल ही में दूसरी बार पाकिस्तान की तरफ से साहिल जी महाराज को धमकी दी गई है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि साहिल जी महाराज को सुरक्षा प्रदान की जाए। संत साहिल जी महाराज, उनको थ्रेट दूसरी बार पाकिस्तान से आया है कि 1 महीने के अंदर हम खत्म कर देंगे। तो हम सब लोग इसलिए सड़कों पे आए हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल गवर्नर साहब से ये निवेदन करना चाहते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।